नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाउडरी मिल्ड्यू एक ऐसी बड़ी समस्या बन चुकी है जो हमारी फसलों को धीरे धीरे करके तहस नहस कर देती है। ये धीरे धीरे जो काम करती है, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। तो इस साइलेंट किलर को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे तरीके आप अपनाते हो, फिर भी ये कंट्रोल में आसानी से आती नहीं है। तो पाउडरी मिल्ड्यू को आसानी से कंट्रोल करने के लिए पाउडरी मिल्ड्यू क्या है, इसका इन्फेक्शन कब होता है, इसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए, ऐसी छोटी छोटी बातें आपको समझनी पड़ेगी। तो जिसे समझने के लिए आपको आज का ये वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा और वीडियो को लाइक भी करना पड़ेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए, मैं हूं दिव्यराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में कुछ सीक्रेट्स इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू हमारे फसलों में नुकसान कैसे करता है। तो पाउडरी मिल्ड्यू हमारे फसलों में जब अटैक करता है तब हमारी फसल पहले तो अशक बन जाती है और उसकी के साथ ये अशक बनने के बाद ये हमारी फसलों को स्ट्रेस में ढकेल देती है। तो ये स्ट्रेस में जाने के बाद क्या होता है कि आपके पत्तियों के ऊपर जो सफ़ेद वाली फंगस पाउडरी मिल्ड्यू की होती है, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, आपके पत्तियों में फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया धीमी होकर आपके फसलों में स्टोरेज कम बनता है। अगर स्टोरेज कम होता है तो आपकी जो फसल है वो कम वज़न देगी और कम क्वालिटी देगी, और वज़न और क्वालिटी आपकी घटने के कारण उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, आपका बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। तो ये सब आर्थिक नुकसान आपका एक अकेला फंगस पाउडरी मिल्ड्यू करा देता है। तो इस पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने के लिए आगे हम आपको दिशा भी दिखाने वाले हैं। दोस्तों, पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में एक मज़े की बात यह है कि जब डाउनी मिल्ड्यू का क्लाइमेट होता है तब पाउडरी मिल्ड्यू नहीं आता है, और जब पाउडरी मिल्ड्यू का क्लाइमेट होता है तब डाउनी मिल्ड्यू नहीं आता है। इसका अर्थ यह है कि भाई जो डाउनी मिल्ड्यू का जो क्लाइमेट है वो उसके ऑपोजिट आपका पाउडरी मिल्ड्यू का क्लाइमेट होता है। तो पाउडरी मिल्ड्यू खासकर जब आपके खेत में या फिर आपके फसल में जब कोहरा पड़ने लगता है तब से आपके पाउडरी मिल्ड्यू का पहला इन्फेक्शन चालू होना शुरुआत हो जाता है। इसे साइंटिफिकली अगर कहा जाए तो साइंटिफिकली कहा जाए तो इसका जो इन्फेक्शन होता है वो 16 से 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसका पहला इन्फेक्शन हो जाता है, और 21 से आपका 30 डिग्री सेल्सियस तक इसका फैलाव बहुत तेज़ गति से आपके फसलों में हो जाता है। यहाँ पे ह्यूमिडिटी की कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप देखना भाई, आपके ठंड के मौसम में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है, तो पाउडरी मिल्ड्यू बढ़ जाता है, और आपके गर्मियों के दिनों में ह्यूमिडिटी कम होने के बावजूद भी पाउडरी मिल्ड्यू बढ़ता है। तो ह्यूमिडिटी का इसको कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं, इसको सिर्फ टेम्परेचर मेंटेन हो गया तो भी ये ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ जाता है। तो पॉली हाउस में ये जो टेम्परेचर है ये बड़ी आसानी से मेंटेन हो जाता है, इसलिए पॉली हाउस वालों को पता है भाई, पॉली हाउस में तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो पाउडरी मिल्ड्यू की होती है। तो पाउडरी मिल्ड्यू का एक और साइन होता है आपके फसल में आने का। पाउडरी मिल्ड्यू जब आपके फसल में आता है तब आपके फसल में जिस दिशा से आपकी हवाएं बहती है, यानी कि पूर्व दिशा से आपके खेत में हवाएं आ रही है, तो आपके फसल में पहले तो पूर्व दिशा में ही पाउडरी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन आपको शुरुआती में दिखाई देगा, और फिर बाद में वो धीरे धीरे करके आपके खेत में बढ़ने लगेगा। तो जिस दिशा से हवा आती है उसी दिशा से आपके फसल में पाउडरी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी आपको पता है भाई ये पाउडरी मिल्ड्यू की है। तो पाउडरी मिल्ड्यू को कंट्रोल कर पाना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप ये वीडियो अंत तक देख लेते हो तो दोस्तों, पाउडरी मिल्ड्यू को सही से पहचानने के लिए मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक फ़ोटो भी दे रहा हूँ। तो भाई, पत्तियों के दो भाग होते हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा होता है और एक नीचे वाला हिस्सा होता है। पत्तियों के ऊपर वाले हिस्से में अगर आपको सफ़ेद अगर पाउडर दिखाई देती है तो वो होती है पाउडरी मिल्ड्यू की फंगस। तो पाउडरी मिल्ड्यू की फंगस आपको ऐसे सीधे अगर दिखाई नहीं दे रही है, अगर थोड़ा बहुत कम इन्फेक्शन है, शुरुआती वाला इन्फेक्शन आपको आंखों से सीधे सीधे दिखाई नहीं देता है आसानी से, तो आपको पत्तियाँ थोड़ी तिरछी करके देखनी चाहिए, जिससे आपको पता चलता है कि मेरे फसल में मेरे पत्तियों के ऊपर पाउडरी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन हो चुका है। तो ये बहुत ही आसान बात है। अगर पत्तियों के ऊपर सफ़ेद वाली पाउडर दिखाई देती है आपको फंगस की, तो अगर आप समझ जाइएगा कि ये पाउडरी मिल्ड्यू का इन्फेक्शन है। तो दोस्तों, पाउडरी मिल्ड्यू का कंट्रोल के बारे में अभी हम तो जानने वाले हैं। हम केमिकल कंट्रोल के बारे में भी जानेंगे और ऑर्गेनिक कंट्रोल या फिर आपका इको फ्रेंडली कंट्रोल के बारे में भी हम जानेंगे। लेकिन मैं सबसे रामबाण इलाज आपको पहले बता देता हूँ। पाउडरी मिल्ड्यू क्यों आता है वो तो आपको बता दिया, उससे सबसे बढ़िया तरीके से रोकने के लिए आपको दो इलाज बताता हूँ। पहला इलाज है कि आप आपके फसल में ज़्यादा खुला पानी देते हो, यानी कि वापसा कंडीशन ना आते हुए भी आप एक के बाद एक खुला पानी देते रहते हो। तो वापसा कंडीशन मेंटेन करके आप अगर खुला पानी देते हो, अगर आपके फसल में पॉसिबल हो
तो आप ड्रिप से अगर पानी देते हो तो और भी अच्छी बात होगी। यानी कि ज़्यादा खुला पानी बार बार देने से भी आपके फसल में पाउडर मिल्ड्यू का इन्फेक्शन हो जाता है। और इस साथ ही साथ मैंने आपको क्या बताया, आपके फसल में जब पाउडर मिल्ड्यू का इन्फेक्शन होता है तो हवाएं जिस दिशा से आपके खेत में आ रही है उसी दिशा से पाउडर मिल्ड्यू का इन्फेक्शन होता है। तो वहाँ पे अगर आप बड़े बड़े पौधे लगा दोगे, जिसे हम विंड ब्रेक भी कहते हैं, जो हवा को रोकने का काम करते हैं, तो आपका पाउडर मिल्ड्यू का इन्फेक्शन होने का जो परसेंटेज है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। बाकी के केमिकल कंट्रोल और ऑर्गेनिक कंट्रोल तो हम करेंगे ही करेंगे। पाउडर मिल्ड्यू कंट्रोल करने के लिए केमिकल में सबसे मेरा फेवरेट और असरदार केमिकल है टेबुकोनाजोल। टेबुकोनाजोल आपके फॉलिकेयर में आता है, लूना में आता है, नेटियो में आता है, बायर के बोनस में भी आता है और आपके सुमिटोमो कंपनी के हारू में भी आता है। तो टेबुकोनाजोल एक ऐसा एकलौता कंटेंट है जो कि आपके पाउडर मिल्ड्यू के लिए वो प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और इरेडिकेटिव एक्शन दिखाता है। तो ये सबसे बढ़िया मॉलिक्यूल ठहरता है। लेकिन हम बार बार टेबुकोनाजोल का इस्तेमाल लगातार नहीं कर सकते, उसका अल्टरनेटिव कोई और दूसरा भी हमें चाहिए। तो अल्टरनेटिव के तौर पर और प्रिवेंटिव के तौर पर आप बाकी केमिकल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आपका स्कोर हो गया, डोमार्क हो गया, कैराथिन हो गया, आपका धनुका का जो नया आया है निसोडियम, वो भी बहुत ही बढ़िया काम करता है, आपका क्वांटफ हो गया, एक्रेसियो हो गया। तो ये सब केमिकल आप प्रिवेंटिव के तौर पर आप पाउडर मिल्ड्यू कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों, पाउडर मिल्ड्यू कंट्रोल करने के लिए आप कुछ ऑर्गेनिक तरीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें आप बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिसका नाम है बैसिलस सबटिलस। बैसिलस सबटिलस आपके पाउडर मिल्ड्यू की फंगस को ख़त्म करने का काम अब बहुत ही आसानी से करती है। अगर आपके स्प्रेइंग के पानी में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, आप वाटर एनालिसिस करते हो और उस रिपोर्ट में आपको दिखता है कि कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आपके हद से ज़्यादा है, तो आपको एक फ़ायदा भी उससे मिल जाता है कि आपके वही पानी आपका लगातार स्प्रेइंग के लिए इस्तेमाल होता रहा तो आपके फसल में पाउडर मिल्ड्यू का इन्फेक्शन हो ही नहीं सकता है। और इसके साथ ही आप दूध का भी एक ऑर्गेनिक के तौर पर पाउडर मिल्ड्यू कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आप पोटेशियम बाइकार्बोनेट, जिसे शॉर्ट में पीबीसी कहा जाता है, तो पीबीसी का भी आप पाउडर मिल्ड्यू कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आप सल्फर का भी पाउडर मिल्ड्यू कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आप कहोगे कि भाई सल्फर आपने केमिकल में क्यों नहीं बताया, ऑर्गेनिक में क्यों बता रहे हो? तो भाई सल्फर आपका ऑर्गेनिक में ही आता है, इसलिए मैंने सल्फर को केमिकल में ना बताते हुए ऑर्गेनिक में बता रहा हूँ। और इसी के साथ साथ आप नीम ऑयल का भी इस्तेमाल आप पाउडर मिल्ड्यू कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हो, तो बहुत ही बड़ी आसानी से तरीके से आपका प्रिवेंटिव में पाउडर मिल्ड्यू कंट्रोल हो जाता है। तो दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि भाई ड्रेंचिंग के माध्यम से हमें पाउडर मिल्ड्यू कंट्रोल करना है। तो भाई ड्रेंचिंग के माध्यम से आप पाउडर मिल्ड्यू कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ लोग ड्रेंचिंग में क्वांटप की ड्रेंचिंग करते हैं और उनका एक ख्वाहिश रहता है कि भाई मैं नीचे से क्वांटप डालूंगा और ऊपर पाउडर मिल्ड्यू कंट्रोल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। एक बाकी के सॉइल बर्न डिसीज़ के लिए ये काम करता है, मालूम है, लेकिन बाकी के जड़ों में जो आपके डिसीज़ आती है उनके लिए ज़्यादा काम करता है ये ड्रेंचिंग। तो आप इसके भरोसे ना रहे कि भाई मैंने क्वांटप की ड्रेंचिंग की है तो मेरे को ऊपर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसी बात नहीं है, आपको सिर्फ क्वांटप की ड्रेंचिंग के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। और रही बात आपके ज़मीन के माध्यम से जो स्पोर होते हैं आपके पाउडर मिल्ड्यू के, उसके लिए आप ज़मीन में सल्फर डस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन सल्फर डस्ट का इस्तेमाल करते वक्त आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सल्फर में ज़्यादा से ज़्यादा उष्णता यानी कि हीट होती है, तो उससे भी बचाव आपको आपके फसल में करना चाहिए। दोस्तों, पाउडर मिल्ड्यू कंट्रोल करते वक्त जब आप कोई मॉलिक्यूल डाल के, यानी कि क्या होता है, आपने फॉलिक्यूल डाल दिया, आपकी जो सफ़ेद वाली फंगस है कुछ दिनों के लिए आप काली पड़ जाती है और 7 दिन बाद फिर से वो सफ़ेद बन जाती है। फिर से स्कोर डाल दिया, फिर से काली पड़ गई, फिर से 7 दिन बाद वो सफ़ेद पड़ती है। तो ऐसा ये साइकिल चलता रहता है। तो पाउडर मिल्ड्यू का इन्फेक्शन होने के बाद उसे सिर्फ 7 दिनों के लिए एक मॉलिक्यूल से आप कंट्रोल करा सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बढ़िया तरीका निकल के आता है डस्टिंग का। अगर आप सल्फर की डस्टिंग आपके फसल में करते हो, अगर फ्लावरिंग स्टेज ना हो, तो आप सल्फर की डस्टिंग आपके फसल में बेझिझक कर सकते हो। तो आपका पाउडर मिल्ड्यू आसानी से कंट्रोल होने में आपको आसानी हो जाएगी। तो
दोस्तों अभी हम जानते हैं कि पाउडरी मिल्ड्यू कौन कौन से फसलों में आता है। तो पाउडरी मिल्ड्यू जुकनी, तरबूज, खरबूज, खीरा, टमाटर, बैंगन, मिर्च, अंगूर, एप्पल, सनफ्लावर, गुलाब, फूल गोभी, पत्ता गोभी जैसे फसलों में आता है। और अभी हम जानेंगे कि ये कौन सी फसलों में आता नहीं है, यानी कि कौन सी फसलें ऐसी है कि जिनमें ज़्यादातर पाउडरी मिल्ड्यू आपको दिखाई देता नहीं है। तो भाई सबसे पहले तो आपको पता है कि भाई प्याज में आपको पाउडरी मिल्ड्यू दिखाई नहीं देता है। मूली हो गया, लहसुन हो गया, हल्दी, अमरूद, अदरक हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, तो इन सब फसलों में आपको पाउडर मिल्ड्यू ज़्यादातर दिखाई नहीं देता है। तो अभी खास बात बताने से पहले हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो भाई जल्द से जल्द लाइक का बटन दबा दो, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे भी बढ़िया वाली जानकारी आपको आगे भी मिलने वाली है। और जो किसान हमारी मदद करना चाहते हो तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ये जानकारी पहुँचाने के लिए हमारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज की खास बात बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसी खास ज़मीनें होती हैं जिनमें पाउडर मिल्ड्यू का इन्फेक्शन ही नहीं होता है। कई पीढ़ियां गुजर जाती है लेकिन फसलों में पाउडर मिल्ड्यू का इन्फेक्शन ही उनको दिखाई नहीं देता है। उनका पाउडर मिल्ड्यू कंट्रोल करने का खर्चा भी ना के बराबर होता है, क्योंकि उनको पता है हमारी ज़मीनों में पाउडर मिल्ड्यू का इन्फेक्शन ही नहीं होता है। तो ऐसी खास ज़मीनों में ही पाउडर मिल्ड्यू का इन्फेक्शन क्यों नहीं होता है, इसका कारण है ये जो ज़मीनें होती है वो कैल्करस सॉइल होती है, यानी कि वो चुनखड़ी वाली ज़मीनें होती है। तो उस चुनखड़ी वाली ज़मीनों में ज़्यादातर पाउडर मिल्ड्यू का इन्फेक्शन होता ही नहीं है। और दूसरी बात ये है कि भाई आपके पानी का टीडीएस अगर हाई है, यानी कि ज़्यादा टीडीएस वाली जो पानी आपके खेत में इस्तेमाल होता है स्प्रेइंग के लिए, आपके फसल को देने के लिए, उन पानी के इस्तेमाल में भी आपका पाउडर मिल्ड्यू का इन्फेक्शन आपको दिखाई नहीं देता है। तो पाउडर मिल्ड्यू के बारे में आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना, और ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो फंजीसाइड के बारे में तो इस वाले प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करके वो वाली जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।